दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं मयूर हुकीरे। अगले दिसंबर में यानी कि दिसंबर 9 और दिसंबर 10 को अमेरिका में एक डेमोक्रेसी समिट होने वाली है, डेमोक्रेसी समिट 2021। तो बहुत सारे दुनिया भर के जो भी डेमोक्रेसीज है, इसमें बहुत सारे देशों को इनवाइट किया गया है, जिसमें से साउथ एशिया से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव्स को इनवाइट किया गया है। हमारे साथ जो दो कंट्रीज है, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन दो कंट्रीज को इसमें इनवाइट नहीं भेजा गया है। जबकि नेपाल, जहां पे अभी रिसेंटली डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई है, नेपाल को न्योता दिया गया है इस समिट में शामिल होने का। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये रिसेंटली जो बाइडेन और कमला हैरिस की एडमिनिस्ट्रेशन, जो नई सरकार अमेरिका में बनी है, उन्होंने अपने पहले दिन से यानी कि डे 1 से ये चीज क्लियर की थी कि उनका जो मेन फोकस है वो डेमोक्रेसी को रिन्यू करने में, इंटरनल डेमोक्रेसी यानी कि अपने खुद के देश के अंदर की, अमेरिका के अंदर की डेमोक्रेसी, और साथ ही साथ दुनिया भर में डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने में ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फोकस होगा। उसी के तहत उन्होंने एक डेमोक्रेसी समिट ऑर्गेनाइज की है, जिसमें उन्होंने 70 से ज्यादा दुनिया भर के देशों को इनविटेशन दिया है। तो साउथ एशिया को अगर हम लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज जो साउथ एशिया में है वो सभी डेमोक्रेसीज है। बट देखने वाली ये बात है कि यूएस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को इस समिट में इनविटेशन दिया है, बट बांग्लादेश को इस समिट में इनविटेशन नहीं मिला है। ये तो दुनिया भर में सबको पता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी एक दिखाने का सेटअप है, वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी है नहीं। जो भी पाकिस्तान की कंट्री रन होती है उसमें मिलिट्री का भी काफी ज्यादा रोल है। पाकिस्तान में एक सिविल मिलिट्री लीडरशिप वहां पे रूल करती है, जिसमें मिलिट्री बहुत सारे डिसीजन पर्दे के पीछे बैठ के लेती है। और एक जो दिखावा है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो एक सेटअप है इस्लामाबाद, वो बस दुनिया की नजरों में धूल फेंकने के लिए है। बट मुझे ये शॉकिंग लगा कि ये डेमोक्रेसी समिट बुला रहे हैं, बट बांग्लादेश और श्रीलंका को इन लोगों ने नहीं बुलाया। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया कि क्या रीजन हो सकते हैं कि इन्होंने बांग्लादेश और श्रीलंका को अपने समिट में नहीं बुलाया। तो श्रीलंका में जो महिंदा राजपक्षा की गवर्नमेंट आई है वो थोड़ी चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइंड है। उनका वो थोड़ी सी जो है उनका जो है झुकाव थोड़ा चाइना की तरफ है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए या श्रीलंका को पनिश करने के लिए यूएस ने क्या किया कि अच्छा बेटा, तुम चाइना की तरफ से हो तो हम लोग तुम्हें डेमोक्रेसी समिट में नहीं बुलाएंगे। लेकिन क्या रीजन हो सकता है कि उन्होंने बांग्लादेश को इस डेमोक्रेसी समिट में नहीं बुलाया? तो मुझे दो रीजन लगते हैं कि पिछले जो दो इलेक्शंस हुए हैं जिसमें बीएनपी ने कुछ रोल ही नहीं प्ले किया है। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा खास रोल प्ले नहीं किया है लास्ट दो इलेक्शंस में। काइंड ऑफ सिंगल हैंडेडली शेख हसीना की गवर्नमेंट चल रही है लास्ट 8-10 सालों से। और दूसरा रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि बीएनपी के, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के रिलेशन जो है वो यूएस के साथ काफी अच्छे रिलेशन है उनके। तो एक रीजन ये हो सकता है कि जिस पार्टी के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं वो पार्टी अगर सत्ता में नहीं है, उनकी अपोजिशन पार्टी अगर सत्ता में है, तो हम लोग उस कंट्री को नहीं बुलाएंगे। तो ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस या एक जो दांव खेला है यूएस ने, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। क्योंकि आप अगर बोलते हो कि डेमोक्रेसी समिट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप एक कॉन्गो जैसे नेशन को बुलाते हो इसमें, तो और बांग्लादेश और श्रीलंका, इन डेमोक्रेसीज को आप नहीं बुला रहे हो, तो ये काइंड ऑफ देखने का नजरिया आपका दिखाता है कि आप किस तरीके से बाकी कंट्रीज को देख रहे हो। मैंने रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ पेपर वगैरह भी देखे, उन्होंने इंडिया के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन मार्क किया है कि भैया इंडिया क्यों है इस डेमोक्रेसी समिट में, इंडिया को क्यों इनवाइट किया गया है। इंडिया में तो एक इलेक्टोरल अथॉरिटिज्म है। मैं बोला कि अरे भाई, ये
ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, ये एक अलग दुनिया में रहते हैं लोग। ये जो गोरे लोगों का जो थिंकिंग है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और सुपीरियर समझते कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो अरे जब आपकी खुद के यूएस, मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि इंडिया की डेमोक्रेसी यूएस के डेमोक्रेसी से भी 10 टाइम्स अच्छी है। वहां पे जिस तरीके से इलेक्शन का सेटअप है यूएस में, वो सबसे बड़ा गलत सेटअप लगता है। उधर ही लगता है कि डेमोक्रेसी उधर ही उनकी फेल है और खाली 2 पार्टी वहां पे चलती है। इंडिया में हर एक बंदे को अपनी पार्टी निकालने का और इस्टेब्लिश करने का ये फ्रीडम है। आज तक आप अगर देखते हो यूएस में, तो यूएस में आज तक कोई लेडीज प्रेसिडेंट नहीं बनी है, जबकि जो देश की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट रहती है वो पोस्ट हमारे साउथ एशिया में श्रीलंका की भी एक लेडी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थी, इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी, और बांग्लादेश में अभी शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। तो ये ट्रू डेमोक्रेसीज है हमारी। हमारे यहाँ देखो, इंडिया में एक चाय बेचने वाले का बेटा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, तो इससे ज्यादा और डेमोक्रेसी क्या चाहिए। तो ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो है ना कि वी आर सुपीरियर वाला थिंकिंग, ये इसको काउंटर करने के लिए फ्यूचर में साउथ एशियाई देशों को एक साथ आना चाहिए होगा। और जब कभी भी डेमोक्रेसी की या किसी चीज़ के ऊपर हम लोग फ्यूचर में कोई ऐसी समिट बुलाए, तब हमें यूएस को उसकी औकात दिखानी होगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।